बिल्कुल पीछे जैसा लिखना है, वॉल्यूम परसेंटेज। हाँ, शॉर्ट में लिखेंगे इसको, वॉल्यूम को V बाय V। मास परसेंटेज को शॉर्ट में कैसे लिखा था? M बाय M नहीं लिखा था, W बाय W लिखा था। मास परसेंटेज को कैसे लिखा था? प्लीज सिंबल याद रखो, W बाय W। और वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे लिखेंगे? V बाय V। पीछे वाला देख लिया तुमने क्या लिखा है? पीछे की डेफिनेशन याद हो गई? देखो, मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट है ना। अब जहां जहां मास लिखा है वहां वहां क्या लिख दो चुपचाप से? वॉल्यूम। बोलो फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए अपन को? फर्स्ट पॉइंट बोलो, मेरे साथ लिख लो। यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट, मेरे साथ लिखना, is given as वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट इज गिवन एज। किसी भी चीज का अगर आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बोलो, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, मतलब जिस चीज का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है ऊपर आएगा उसका वॉल्यूम, नीचे क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि परसेंटेज तो आप इंटू किससे कर देंगे? 100 से इंटू कर देंगे। अब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा और इस एग्जाम्पल का मतलब आप लोग बता रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, आपके पास लिखा है 20% एक्वस इथेनॉल सोल्यूशन। बताइए इस लाइन का मतलब क्या है? 20% एक्वस इथेनॉल सोल्यूशन का मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ऐसा भी लिखना चाहिए ना तरीके से। 20% क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। पता ना इस लाइन का मतलब क्या? बोलना 20 वॉल्यूम किस में लेते हैं? ml में। तो इसका मतलब ये है कि सर आपके पास 20 ml क्या है? इथेनॉल है। सर आपके पास 20 ml इथेनॉल है, सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ml सॉल्यूशन में। तो भैया पानी कितना होगा? 100 माइनस बी, यानी कि 80 ml, नॉट ग्राम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। तो 80 ml आपके पास पानी होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। बस वेट होगा तो ग्राम ग्राम में लेना है, वॉल्यूम होगा तो ml ml में लेना है। अब काम का एग्जांपल, जैसे वहां पे काम का एग्जांपल दिया था सोडियम हाइपोक्लोराइड इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, इसी तरह यहाँ पे एक बहुत काम का एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकॉल। आगे भी आएगा, भी न्यूमेरिकल में भी है और इसी साल इसका बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल पता है क्या होता है? देखो ऐसा होता है, 2 कार्बन पे 2 OH, अब से याद रखना इसको, 2 कार्बन पे 2 OH, इसको क्या बोला जाता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। कभी कभी इथाइलिन भी ना बोल के ग्लाइकॉल बोल देते हैं, तुम समझ रहे हो? देखो 3 चीजें अगर तुम याद कर लो तो बढ़िया रहेगा। इथेनॉल पता है क्या होता है? कोई इथेनॉल पता है? कुछ चीजें एक्स्ट्रा बताता चलूंगा मैं। देखो, अगर C2H5OH है, अगर 2 कार्बन पे 1 OH है, 2 कार्बन पे 1 OH है, तो इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो तुम इथेनॉल, सिंपल इथेनॉल बोलते हो, या इसी को अल्कोहल बोलते हो। अगर 2 कार्बन है और 2 कार्बन पे लगातार 2 OH है तो इसको बोला जाता है ग्लाइकॉल, या इसी को बोला जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। और अगर 3 कार्बन है और 3 कार्बन पे 3 OH है, क्या बोलोगे इसको? इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन सुना है? इसी को ग्लिसरीन ही बोलते हैं। वो अपन लगाते हैं ना, अपन आप लोग लगाते हो चेहरे पे, ठीक है? तो 2 कार्बन पे OH इथेनॉल, सबको याद है। तो 2 कार्बन 2 OH ग्लाइकॉल, 3 कार्बन 3 OH ग्लिसरॉल, याद रहेगा। 2 कार्बन 2 OH ग्लाइकॉल, 3 कार्बन 3 OH ग्लिसरॉल। तो ग्लाइकॉल को इथाइलिन ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं। आपकी बुक ये कहती है कि अगर आपने इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया है 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कितना लिया है? 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इट इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज, एंटीफ्रीज। क्या मतलब है इस लाइन का? एंटीफ्रीज इन कार इन, अरे यार, used as an antifreeze in along with coolant। पहले तुम ये बताओ एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब उल्टा होता है, फ्रीज का मतलब होता है जमना। मतलब ये ऐसी चीज है जो जमने नहीं देगी। किसको जमने नहीं देगी? पानी को। कार देखी है? कार में रेडिएटर सुना है कभी जिंदगी में? रेडिएटर में पानी डलता है, ये पता है? वो इंजन को कूल रखने के लिए होता है। तुम सोचो तुम कनाडा में हो, ठीक है? कनाडा में टेम्परेचर जा रहा है -10 डिग्री के आसपास, पानी कितने पे जम जाता है? 0 डिग्री पे पानी जमता है। अब तुमने कार बाहर खड़ी करी लाके, ठीक है? तुमने दिन में कार लाके खड़ी करी, उसमें रेडिएटर में पानी भरा था, अगले दिन आए तो रेडिएटर का पानी जम चुका होगा। तुम्हें पता है पानी जब जमता है तो फैलता है थोड़ा सा, तुमने देखा होगा। जैसे तुम जग में पानी भर के भर दो, एकदम पूरा हलक तक भरो, या बॉटल में एकदम हलक तक भरो, उसको जमा दो, तो अगले दिन वो बॉटल फटी हुई मिलती है प्लास्टिक की, क्योंकि पानी बर्फ फैलता है, ऐसा पता है ना अपन को। तुम्हारे रेडिएटर में तुमने पानी एकदम हलक तक भर के रखा था, रात को टेम्परेचर गया -10, पानी जम चुका है।
पानी जमा तो पानी फैला होगा तो रेडिएटर गया, काम से गया क्या? दो प्रॉब्लम हुई। एक प्रॉब्लम तो ये हुई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, मान लो रेडिएटर टूटा भी नहीं तो भी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि वो पानी तो बर्फ बन चुका होगा, तो ना हमें हमें वहां पानी चाहिए था, बर्फ नहीं चाहिए था। वो दूसरी बात, वो रेडिएटर भी खराब हो चुका होगा, टूट चुका होगा। उसको अगर अवॉइड करना है तो हम पता क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं और हम पानी को अकेले नहीं लेते, हम पानी में डालते हैं ग्लाइकोल। पानी में क्या डालते हैं? ग्लाइकोल। और अब से एक बात दिमाग में रख लो, अच्छे से रख लो, अगर पानी में कोई भी चीज डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तुम जरूरी नहीं ग्लाइकोल डालो, तुम एक काम करो नमक डाल लो, तभी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तुम करके भी देख सकते हो। तुम क्या करना, तो अपनी बर्फ की ट्रे लेना, एक तरफ नॉर्मल पानी रखना और एक तरफ नमक वाला पानी रखना, तो जो नमक वाला पानी है ना वो थोड़ा देर में जमेगा। ऐसा होता है। फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको किसी भी चीज का घटाना है ना तो उसमें इम्प्योरिटी डाल दो, तुम नमक डाल दो, ग्लाइकोल डाल दो। अपने ग्लाइकोल डाला, नमक पानी नहीं डाल सकते, कुछ और काम हो जाएगा। तो अपन ने पानी लिया और ग्लाइकोल डाला, और उसकी वजह से ये कहते हैं कि इसका टेम्परेचर -17 डिग्री के आसपास चला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितने पे हो रहेगा? -17 पे। पानी का कितना होता था? 0 डिग्री। अभी कितने पे हो रहा है? -17 पे। क्या आपका पानी -10 पे पानी ही रहेगा क्या? क्या आपका रेडिएटर सेफ है? गाड़ी सेफ है? प्रॉब्लम समझ में आई क्या कह रहा है वो आपसे ये कह रहा है कि अगर आपने इथाइलिन ग्लाइकोल 35% के आसपास यूज करा है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से -17 पे आ चुका होगा, और ये आप काम यूज करते हो, तो मतलब एकदम रियल एप्लीकेशन है ये। आपको काम की बात क्या याद रखनी है? काम की बात याद रखनी है, इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज। परसेंट याद नहीं रखनी, क्या याद रखनी?